नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बात पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके सामने पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित वीडियो लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन किस प्रकार से किए जाएंगे, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं साझा करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर अब देखें। इससे आपको सभी छात्रवृत्ति फॉर्म भरते समय आपके सामने आने वाली समस्याओं के संपूर्ण समाधान देने का मैं यहाँ प्रयास करूँगा। साथियों, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से ही किए जाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आपको छात्रवृत्ति आवेदन के लिए आपको कार्मिक में से आपका एक वर्क इंचार्ज को चयन करना होगा। किस प्रकार से आपको वर्क इंचार्ज का चयन करना है, इसके बारे में आप सर्वप्रथम विद्यालय लॉगिन से लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको कार्मिक जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देती है, जिसमें से आपको वर्क इंचार्ज मैपिंग, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टैब दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें सर्वप्रथम आपको रोल चेंज सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको पूरे स्टाफ की लिस्ट खुलेगी, उसमें से आपको इंचार्ज सेलेक्ट करना है। रोल पर जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें राजश्री इंचार्ज, सीओ नोडल, प्री मैट्रिक इंचार्ज एवं पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज। यहाँ प्री मैट्रिक इंचार्ज पर आपको जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ उसके बाद में आपके सेलेक्ट इंचार्ज, इसमें सारे के सारे आपके विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की लिस्ट यहाँ पर शो होगी। और ऐड बटन पर आपको जैसे यहाँ पर सभी कर्मचारियों की लिस्ट शो होती है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है और अंत में ऐड बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर उनका नाम शो हो जाएगा। यहाँ पर रोल आ जाएगा, कर्मचारी का नाम आ जाएगा, उनकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और स्टेटस में एक्टिव आ जाएगा। और इतना कार्य करने के बाद में आपको एक विशेष बात और ध्यान रखनी है। विद्यार्थी टैब में आपको क्लिक करना है। विद्यार्थी टैब पर जैसे ही क्लिक करते हैं, उसमें आपको एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है शाला दर्पण के माध्यम से, जो छात्रवृत्ति एवं अन्य में काम में आता है। लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना, जिसमें लाभकारी योजनाओं के लिए छात्रों के लिए अनिवार्य सूचना क्या क्या, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें पहले सेशन, उसके बाद में आपका क्लास, उसके बाद में आपका सेक्शन। यहाँ पर आप क्लास, जो भी आपको क्लास है उसको क्लास सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उसमें सेक्शन ए या बी और शो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक विद्यार्थियों की सूची आपके सामने दिखाई देती है। यहाँ पर विद्यार्थी की लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत आपको कौन कौन सी जानकारी अपडेट करनी है। यहाँ पर पहला है PCTS कार्ड, जो ममता कार्ड होता है, उसकी यहाँ पर एंट्री एक बार ही करनी है केवल। BPL का BPL है तो यहाँ पर BPL की एंट्री यहाँ पर आपको करनी है, जो भी केवल एक बार ही आपको एंट्री करनी है। उसके बाद में विद्यार्थी जिनके छात्रवृत्ति के आवेदन करने हैं, उनके लिए एनुअल इनकम अपडेट करनी होती है। तो एनुअल इनकम अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको इस पर अपडेट करना होगा। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बच्चों के एनुअल इनकम नीचे यहाँ पर शो हो जाएंगी। विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी है, उनकी एनुअल इनकम है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर SR नंबर, एंट्री ईयर, नेम, जेंडर और उसके बाद में एनुअल इनकम आ जाएगी। यहाँ पर इनकम टैक्स देता है कि दे है या नहीं है, यस और नो करना है और एक्शन बटन अपडेट कर देना है।
उसके नीचे ऑप्शन आपको दिखाई देता है EWS कार्ड। अगर कोई EWS का है तो उसमें आपको एवरी ईयर आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। क्लीनिंग ऑक्यूपेशन या स्वच्छता के कार्य करने वाले जो हैं उनकी भी वन टाइम एंट्री यहाँ पर करनी है। CWSN बच्चे हैं तो उनकी भी आपको यहाँ पे वन टाइम एंट्री करनी है। OBC है तो वो वन टाइम में एंट्री करनी है। और एक्स सर्विसमैन है तो उसकी भी यहाँ पर वन टाइम एंट्री आपको करनी है। अब यहाँ छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए एक तो BPL की एंट्री और इसके अलावा फैमिली एनुअल इनकम की एंट्री करना अति आवश्यक है। तो ये आप आवश्यक रूप से दोनों की एंट्री आवश्यक रूप से कर दें। फैमिली इनकम में एंट्री करने के लिए आपको फैमिली इनकम इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें विद्यार्थी का नाम आएगा, एंट्री ईयर आएगी, SR नंबर, जेंडर और आगे एनुअल इनकम जितनी भी आपकी पहले भरी हुई थी। अगर उसमें कम ज़्यादा तो आपको इसको अपडेट करना है। उसके बाद में इनकम टैक्स पे है या यस या नो सेलेक्ट करना है। अपडेट पर क्लिक करना है, अपडेट हो जाएगी। ये आपको विद्यार्थी से वार्षिक जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, वो लेना है। उसके आधार पे आपको इसको अपडेट करनी है। ये आपको प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्येक कक्षा में आपको करना है। उसके बाद में ही आप छात्रवृत्ति के आवेदन भरें। अब छात्रवृत्ति के आवेदन भरने के लिए आपको शाला दर्पण का होम पेज पे आना होगा। उसके बाद में इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। जैसे स्क्रॉल करते हैं आपके यहाँ पर अनेक प्रकार के आइकन यहाँ पर दिखाई देते हैं जो लगातार चलते रहते हैं। उन्हीं में से एक आता है स्कॉलरशिप के नाम से। उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्कॉलरशिप में। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसमें आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर दो प्रकार के लॉगिन दिखाई देते हैं। पहला है इंचार्ज लॉगिन, दूसरा है स्कूल या ऑफिस लॉगिन। स्कूल और ऑफिस लॉगिन के माध्यम से आप विद्यालय में कितने आवेदन किए गए, कौन सी छात्रवृत्ति के अंतर्गत कितने आवेदन किए गए, उसकी स्थिति देख सकते हैं। और इंचार्ज लॉगिन के माध्यम से आप छात्रवृत्ति आवेदन भर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको इंचार्ज लॉगिन है उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो स्टाफ आईडी है, जब इंचार्ज की स्टाफ NIC आईडी है वो यहाँ भरनी है। उसके नीचे आपको विद्यालय के NIC कोड भरना है। उसके बाद में स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड आपको यहाँ फिल करने हैं। पासवर्ड फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो भरना है यहाँ पर, और उसके बाद में लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। आपको सेशन सेलेक्ट करना है 22-23। उसमें स्कॉलरशिप आपको प्री मैट्रिक, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक की अभी शुरुआत नहीं हुई है, यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने आपके विद्यालय का नाम आ जाता है, सब कुछ डिटेल आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर आपको प्रथम डैशबोर्ड, फ्रेश स्कीम अप्लाई, रिन्यूअल स्कीम, लॉक स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस, रिपोर्ट, रिजेक्ट एप्लीकेशन, करेक्शन रिजेक्ट आदि सभी यहाँ जानकारी आपको मिल जाती हैं। सामने देखेंगे टोटल एप्लीकेशन कितने फिल किए वो डिटेल यहाँ पर आपकी आएगी। वेरीफाई कितने किए वो यहाँ पर डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी।
अब आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फ्रेश आवेदन करने हैं या फिर आपको रिन्यूअल करना है। फ्रेश आवेदन वो होते हैं जिनका छात्रवृत्ति का आवेदन प्रथम बार आपके यहाँ से किया जा रहा है। रिन्यूअल वो हैं जिनका आवेदन पिछले साल भी किया था या पहले भी जिनका आवेदन किया था और अब इनको वापस से रिन्यू करना है। तो फ्रेश आवेदन के लिए आपको सर्वप्रथम जो फ्रेश स्कीम अप्लाई है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें आपको सेशन अपने आप भरा हुआ मिलेगा। उसके बाद में स्कीम आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट क्लास 6 से 8, प्री मैट्रिक ST स्टूडेंट 6 से 8, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC स्टूडेंट्स 9 से 10, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ST स्टूडेंट 9 से 10। इसके अलावा आगे OBC स्टूडेंट के लिए प्री मैट्रिक 9-10 के लिए, प्री मैट्रिक 6 से 8 के लिए भी आपको OBC स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आप देखना चाहते हैं, जिसे जिस प्रकार से अपन सर्वप्रथम अपन यहाँ पर अब आपके सामने एक फॉर्म भर करके मैं दिखा देता हूँ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत कक्षा 9 में ये देख लेते हैं, 9-10 में इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इसकी पूरे शेड्यूल की जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी कि स्टार्ट डेट 21 तारीख से शुरू होगा, एंड 10 तारीख तक 10/10/2022 तक करना है। लॉक आपको आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद में आपको लॉक करना है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो ऑटो फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में आपको शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने नीचे यहाँ पर कक्षा 9 और 10 के डाटा यहाँ पर आपके शो होने शुरू हो जाते हैं। इसमें कक्षा 9 में टोटल एलिजिबल स्टूडेंट इतने हैं, टोटल वेरीफाइड बाय स्कूल इतने हैं, टोटल स्टूडेंट पेंडिंग इतने हैं, ये सब संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। इसी प्रकार से कक्षा 10 में भी इसी प्रकार की जानकारी आपके यहाँ पर शो होगी। तो इसके लिए छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए आपको यहाँ जो संख्या दिखाई दे रही है टोटल एलिजिबल, उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ विद्यार्थियों की एक सूची दिखाई देती है, जिसमें सर्वप्रथम सेक्शन में एक ये सिंबल दिखाई देता है। उसके बाद में नाम, मदर्स नेम, कास्ट, जेंडर, आपकी क्लास कौन सी है, अप्लाई किया कि नहीं किया इसके लिए, और यहाँ पर अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट का कारण यहाँ लेकर के आप रिजेक्ट पर आप कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो ये सिंबल दिखाई दे रहा सेक्शन वाले ऑप्शन में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जिस भी विद्यार्थी का आपको आवेदन करना है उसको यहाँ पर आप क्लिक करके देखना होगा। इसके लिए आपको जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार विद्यार्थी के एनुअल इनकम से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसमें कहा जा रहा है कि कृपया विद्यालय के में दिए गए मॉड्यूल लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना से संबंधित प्रविष्टि करें, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको इस प्रकार का डाटा अपडेट करना है। उससे संबंधित यहाँ पर ये सूचना आपको कह रहा है। यहाँ पर आपको उसके नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन विद्यालय के स्टूडेंट की NIC ID, नाम, एड्रेस, उसका पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आता है नीचे आधार नंबर। आधार नंबर के आगे गुड का निशान है, इसका मतलब वो ऑथेंटिकेट किया हुआ है। उसके नीचे जनाधार, ये भी ऑथेंटिकेट है। उसके बाद में आपके इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपके अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट का नाम, IFSC कोड, इसमें भी आपके गुड का निशान लगा होना चाहिए ग्रीन कलर में। और उसके बाद में आपके नीचे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें भी आपको ये गुड लगा हुआ होना चाहिए। फैमिली इनकम में भी, और स्कॉलर टाइप, डे स्कॉलर और हॉस्टलर, उसमें
अब इसके बाद में सारे जब ये ग्रीन कलर के गुड लग जाते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, विद्यार्थी का छात्रवृत्ति का आवेदन यहाँ से अप्लाई हो जाता है। जैसे ही अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में आपको एप्लीकेशन जो स्टेटस है इसमें आपको अप्लाई डेट की आ जाती है। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, अप्लाई करने के बाद में आपको लोक स्टूडेंट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। लोक स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें सेशन, उसके बाद में स्कीम, और यहाँ पर आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। स्कीम में जिस भी स्कीम में आपने आवेदन किया है, जैसे प्री मैट्रिक SC स्कॉलरशिप 9-10 में क्लिक किया अपन किया था, तो यहाँ पर आपको शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार जिस विद्यार्थी का आपने आवेदन किया है वो यहाँ पर शो होने लग जाता है। अगर आपने 1 किया है तो 1 से होगा, 2 किया है तो 2, और जितने भी आवेदन किए वो एक साथ यहाँ पर आप एक को भी लॉक कर सकते हैं और आप एक साथ भी आप इनको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देता है, यहाँ लॉक करने के पश्चात यहाँ पर फाइनल लॉक का ऑप्शन दिखाई देता है। एवं अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव स्टूडेंट का ऑप्शन भी दिखाई देता है। इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं और दोबारा आवेदन इसका कर सकते हैं। फाइनल लॉक करने के बाद में आप इसको फिर भी यहाँ अनलॉक का ऑप्शन दिखाई देता है और अनलॉक भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको फाइनल लॉक पे क्लिक करते हैं, फाइनल लॉक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार सेलेक्ट मोबाइल नंबर, जो आपके संस्था प्रधान और आपके शाला दर्पण प्रभारी दोनों के यहाँ पर मोबाइल नंबर आपके सामने शो होंगे। उनमें से जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे उसी पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में आपका जो आवेदन है वो आपसे लॉक हो जाएगा। और लॉक होने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन, लॉक होने के बाद में आपके सामने यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन में आप जा कर के उसका देख सकते हैं। एवं आप होम पेज पर आकर के इसको वापस होम पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे टोटल एप्लीकेशन पहले जो 0 आ रहा था अब यहाँ पर आ रहा है 1। अगर यहाँ पे लॉक कर देते हैं तो वेरीफाइड एप्लीकेशन राशि आ जाएगी, यहाँ संख्या आ जाएगी, अमाउंट कितना है वो अपने आप टोटल अपने आप आएगा। उसमें आपको कुछ नहीं भरना है, केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार से आपने रिजेक्ट किया है तो उनकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का स्टेटस भी आप देख सकते हैं, किसी विद्यार्थी के द्वारा अपना आवेदन करने के बाद में उसका क्या एप्लीकेशन स्टेटस रहता है, उस सब के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त। आपको इसी प्रकार से रिन्यूअल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल के अंतर्गत वो विद्यार्थी आते हैं जिनका फॉर्म पहले भरा जा चुका है पिछले साल, केवल आपको उसको चेक करना है और अब रिन्यूअल फॉर्म में भरना है। रिन्यूअल में भी इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके स्कीम सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट जो भी स्कीम है आपको सेलेक्ट करना है, शो स्टूडेंट, और वही संख्या आ जाएगी। 4 एलिजिबल विद्यार्थी दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उनके नाम, चारों के नाम आ जाएंगे। चारों के जैसे ही नाम आते हैं आपको उसी प्रक्रिया के तहत उनका आपको यहाँ पर इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी, आधार, जन आधार, अकाउंट होल्डर टाइप है बैंक नेम। ये अकाउंट उसका अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको वेरीफाई करवाना आवश्यक है। जन आधार ऑथेंटिकेट करना है और उसके बैंक जन आधार जो नंबर है उसमें उसके अकाउंट नंबर अपडेट करवाने हैं, तब जा कर के ये राइट का निशान यहाँ आएगा। इसके बाद में आपके नीचे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फैमिली इनकम स्कॉलर, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीन्यू का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं वो फॉर्म अपने आप अप्लाई हो जाएगा और वहाँ आकर के आपके सामने जो यहाँ 0 दिखाई दे रहा था वो स्कीम वो आपके यहाँ
संख्या अब बढ़ करके 2 हो जाएगी। यहाँ जो संख्या होती है वो अब 1 दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। इस प्रकार से आप फ्रेश और रिन्यूअल स्कीम दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप, उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म अभी अप्लाई होना शुरू नहीं हुए। जैसे अप्लाई होंगे आपके सामने मैं उससे भी संबंधित वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित किसी प्रकार की भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आप कमेंट हमें बताएं। हम आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के अवश्य आपके सामने आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।